अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन, अ स्टेटमेंट दैट evaluates टू अ वैल्यू इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। यानी एक्सप्रेशन क्या होती है? जिसको जब हम हल करते हैं तो एक हमें आंसर मिलता है, रिजल्ट मिलता है, हमें वैल्यू मिलती है। यानी उसकी एवेल्युएशन के बाद, उसको सॉल्व करने के बाद हमें एक वैल्यू या आंसर यानी एक रिजल्ट मिलता है, उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन इट गिव्स सिंगल वैल्यू। जब हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं यानी एवेल्युएट करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है, सिंगल वैल्यू। एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। एक एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है? ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन है तो ये इसमें ऑपरेटर एडिशन का है। ये एक दूसरी एक्सप्रेशन है तो इसमें भी ये ऑपरेटर जो है वो एडिशन का है। तो इसमें ए बी, जिन्हें हम वेरिएबल्स भी कहते हैं, तो एक्सप्रेशन के अंदर इन्हें वेरिएबल्स या ऑपरेंड्स यानी क्या कहा जाता है? इनको ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? वो डेटा, वो वैल्यूज जिनके ऊपर ऑपरेशन होता है, उन्हें क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर ए बी ऑपरेंड्स हैं और ये प्लस का सिंबल जो है ये ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर? एडिशन ऑपरेटर। तो इस वेरिएबल के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर एक्स ऑपरेंड है और 100 ऑपरेंड है, और इसमें ये प्लस का सिंबल जो है ये एडिशन ऑपरेटर है। यानी किसी एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं ऑपरेंड्स के तौर पे, और किसी एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल भी और कांस्टेंट भी हो सकती हैं, या दोनों या सारी वैल्यूज भी कांस्टेंट हो सकती हैं किसी एक्सप्रेशन के अंदर। डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की डेटा टाइप से क्या मुराद है? डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स इन एक्सप्रेशन। यानी एक्सप्रेशन के अंदर जो हम वेरिएबल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या जो हम डेटा यानी जिसे हम ऑपरेंड्स कह रहे हैं इस्तेमाल कर, उनकी टाइप्स पे डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन की डेटा टाइप क्या होगी। If operands have same data type, then result is evaluated into that data type. अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल होने वाले ऑपरेंड्स यानी वेरिएबल्स और कांस्टेंट की डेटा टाइप एक हो यानी सेम हो, तो फिर एक्सप्रेशन की डेटा टाइप भी वही होगी जो उन ऑपरेंड्स यानी वेरिएबल और कांस्टेंट की थी। If operands have mixed data type, then result is evaluated into larger data type. अगर एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होने वाले ऑपरेंड यानी वेरिएबल्स और कांस्टेंट उनकी डेटा टाइप डिफरेंट हो यानी मिक्स हो, किसी वेरिएबल की डेटा टाइप इंट है तो किसी की फ्लोट है, किसी की लॉन्ग है, किसी की डबल है, तो फिर क्या होगा? उस एक्सप्रेशन की डेटा टाइप जो है लार्जर डेटा टाइप होगी। यानी जिस वेरिएबल की बड़ी डेटा टाइप होगी, लार्ज डेटा टाइप, तो उस एक्सप्रेशन की वो डेटा टाइप होगी। ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर हम इंट वेरिएबल को इंट वेरिएबल के साथ ऐड करते हैं तो एक्सप्रेशन की डेटा टाइप इंट होगी। इसी तरह अगर एक्सप्रेशन के अंदर एक ऑपरेंड इंट है और दूसरा ऑपरेंड फ्लोट है, तो जब हम इनको ऐड करवाएंगे तो एक्सप्रेशन की डेटा टाइप फ्लोट होगी। क्यों? इंट से फ्लोट जो है वो बड़ी डेटा टाइप है, तो इस वजह से डेटा टाइप जो है एक्सप्रेशन की फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऊपर वाली एग्जांपल में दोनों डेटा टाइप सेम थी, इस वजह से एक्सप्रेशन की डेटा टाइप सेम रही। थर्ड, अगर हम इंट ऑपरेंड को लॉन्ग ऑपरेंड के साथ ऐड करवाएंगे तो इसमें एक्सप्रेशन की डेटा टाइप क्या होगी? लॉन्ग, क्योंकि इंट से लॉन्ग जो है वो बड़ी डेटा टाइप है। इसी तरह अगर हम किसी एक्सप्रेशन के अंदर इंट ऑपरेंड को मल्टीप्लाई करवाएं या कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करवाएं डबल डेटा टाइप वेरिएबल के साथ यानी डबल डेटा टाइप ऑपरेंड के साथ, तो फिर एक्सप्रेशन की डेटा टाइप जो है वो डबल होगी, क्योंकि डबल जो है वो लॉन्ग से बड़ी डेटा टाइप है। इसी तरह अगर हम किसी ऑपरेंड डबल को मल्टीप्लाई या कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करवाएं लॉन्ग डबल डेटा टाइप के साथ, तो एक्सप्रेशन की डेटा टाइप जो है वो क्या होगी? लॉन्ग डबल। तो कौन सी डेटा टाइप जो है वो छोटी है और कौन सी डेटा टाइप उससे बड़ी है, कौन सी डेटा टाइप उससे बड़ी है, इसका सीक्वेंस क्या है? सबसे छोटी डेटा टाइप जो है वो इंट है, इंट से बड़ी डेटा टाइप जो है वो
लॉन्ग है, और उससे बड़ी डेटा टाइप जो है वो फ्लोट है, और फ्लोट से बड़ी डेटा टाइप जो है वो डबल है, और डबल से बड़ी डेटा टाइप जो है वो लॉन्ग डबल है। तो इस तरह हम मालूम कर सकते हैं कि हमारी एक्सप्रेशन की डेटा टाइप क्या होगी। व्हाट इज असाइनमेंट स्टेटमेंट? असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है? असाइनमेंट स्टेटमेंट, a statement that assigns value to a variable is called assignment statement। वो स्टेटमेंट जिसके अंदर हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाती है। यानी वो इंस्ट्रक्शन, वो स्टेटमेंट, वो कमांड जिसके अंदर हम वेरिएबल को वैल्यू देते हैं, यानी वैल्यू असाइन करते हैं, उसको कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। जैसा कि ये एक स्टेटमेंट है, तो इसमें क्या हो रहा है, 10 वैल्यू जो है ये किसको असाइन किया जा रहा है, ए को। यानी ए एक वेरिएबल है और 10 जो है ये इसकी वैल्यू है। यानी 10 जो है एक वैल्यू है, एक कांस्टेंट है जो हम ए वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। यानी हम 10 वैल्यू ए वेरिएबल को दे रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, असाइनमेंट स्टेटमेंट है। ये दूसरी एग्जांपल है, इसके अंदर 100 वैल्यू जो है वो हम एक्स वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। यानी 100 वैल्यू हम एक्स वेरिएबल को दे रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल में अब ए की वैल्यू क्या होगी, 10, और इस एग्जाम्पल के अंदर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 100। तो ये दो एग्जाम्पल्स थी असाइनमेंट स्टेटमेंट की। तो इसमें ये जो इक्वल इस्तेमाल हो रहा है ये कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इस एग्जाम्पल के अंदर ये इक्वल जो है सिंबल जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, क्योंकि ये वैल्यू को असाइन करता है वेरिएबल को। यानी इस एग्जाम्पल के अंदर ए वेरिएबल है, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, और 10 वैल्यू है यानी कांस्टेंट। व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यू और रिजल्ट इन अ वेरिएबल। इक्वल सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, इसके अंदर ये इक्वल सिंबल जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर ये क्या करता है, वैल्यू को असाइन करता है, किसको, वेरिएबल को। यानी वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए, असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। और असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल क्या है, इक्वल सिंबल। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। व्हाट इज कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट? A statement that assigns a value to many variables is called compound assignment statement। यानी वो असाइनमेंट स्टेटमेंट जिसके अंदर हम एक वैल्यू को एक से ज्यादा वेरिएबल्स को असाइन करते हैं। इस एग्जांपल में देखिए 10 एक वैल्यू है और ये असाइन की जा रही है दो वेरिएबल्स को। अब इस एग्जांपल के अंदर 100 एक वैल्यू है जो कि असाइन की जा रही है एक्स को, वाई को और जी को। यानी हम एक स्टेटमेंट के जरिए, एक असाइनमेंट स्टेटमेंट के जरिए एक वैल्यू एक से ज्यादा वेरिएबल्स को, यानी जितने हम चाहें, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, यानी जितने भी, इसके लिए हमें क्या है कि एक ही स्टेटमेंट में असाइन करना पड़ता है। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाती है। अब पिछली एग्जांपल देखिए, इसके अंदर एक वैल्यू एक ही वेरिएबल को असाइन की जा रही है। यानी एक ही वैल्यू जो है एक वेरिएबल को असाइन की जा रही है। लेकिन कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर एक वैल्यू जो कि 10 है वो ए को भी असाइन की जा रही है, बी को भी असाइन की जा रही है। अगर हम प्रिंट करवाएंगे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 10 प्रिंट होगी और बी की वैल्यू भी 10 प्रिंट होगी। या किसी एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू 10 ही होगी। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हम अगर एक्स वाई जी की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो 100 प्रिंट होगी। अगर हम किसी एक्सप्रेशन के अंदर यूज करेंगे तो एक्स वाई जी यानी तीनों वेरिएबल की वैल्यू 100 होगी। व्हाट इज एल वैल्यू एंड आर वैल्यू? एल वैल्यू क्या होती है, आर वैल्यू क्या होती है? एल वैल्यू एन ऑपरेंड दैट इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। वो वैल्यू यानी वो ऑपरेंड जो असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल के लेफ्ट साइड पे होता है, उसे हम एल वैल्यू कहते हैं। ये आपके सामने एक एग्जांपल है, एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है। तो इसके अंदर ये
है जी असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल, तो इसकी लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है, जो ऑपरेंड है, वो क्या कहलाएगा, एल वैल्यू। और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे जो वैल्यू है, जो कि 10 है, ये कहलाएगा आर वैल्यू, यानी राइट वैल्यू। यानी असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड वाली वैल्यू आर वैल्यू कहलाती है और असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट साइड वैल्यू वाली वैल्यू एल वैल्यू कहलाती है। अब इस एग्जांपल के अंदर ए जो है एल वैल्यू है। व्हाट इज आर वैल्यू? एन ऑपरेंड दैट इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी वो ऑपरेंड, वो वैल्यू जो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे होती है, दाएं तरफ होती है, उसे हम आर वैल्यू कहते हैं। ऑल एल वैल्यूज कैन बी रिटन एज आर वैल्यूज, यानी जितनी भी एल वैल्यूज होती हैं उन्हें हम आर वैल्यूज के तौर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन आर वैल्यूज, तमाम आर वैल्यूज को हम एल वैल्यूज के तौर पे नहीं इस्तेमाल करते। एग्जाम्पल में बताता हूं ये कैसे होता है। बट ऑल वैल्यूज कैन नॉट बी रिटन एज एल वैल्यू, यानी तमाम आर वैल्यूज को हम एल वैल्यूज के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल 1, x इक्वल 5, इसमें x जो है ये एल वैल्यू है और इसमें 5 जो है ये आर वैल्यू है, और दरमियान में क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल ऑपरेटर है। एग्जाम्पल 2, 5 इक्वल x, अब इसमें 5 जो है यहां पे एल वैल्यू है और x जो है आर वैल्यू है, तो आगे लिखा होगा नॉट वैलिड। इससे क्या मुराद है, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल की लेफ्ट साइड पे सिर्फ वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो जो लिखा हुआ है ना, ऑल एल वैल्यूज कैन बी रिटन एज आर वैल्यूज, तो इसका मतलब ये है कि किसी स्टेटमेंट के अंदर राइट साइड पे वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन लेफ्ट साइड पे सिर्फ वेरिएबल होता है। अब इस एग्जांपल में लेफ्ट साइड पे क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट नहीं हो सकता। यानी 5 इक्वल x से मुराद क्या है कि हम x की वैल्यू 5 को दे रहे हैं, 5 को असाइन कर रहे हैं, तो x की जो भी वैल्यू है किसी कांस्टेंट को असाइन नहीं की जा सकती। 5 क्योंकि कांस्टेंट है तो 5 तो 5 ही रहेगा। अगर हम 5 में कोई और वैल्यू देंगे तो फिर 5 की तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो 5 तो 5 ही होता है, वो तो चेंज नहीं हो सकता है। कांस्टेंट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वो क्वांटिटीज जो चेंज नहीं होती, वो कीमतें जो तब्दील नहीं होती, उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं, और जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। व्हाट इज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर विद अरिथमेटिक ऑपरेटर, यानी इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर को कंबाइन किया जाता है। These are used to perform mathematical operation more easily. फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देखिए n प्लस इक्वल 10 सेमीकोलन, अब इसमें n वेरिएबल है, अब इसमें प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर है और ये इक्वल का सिंबल जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये आगे कांस्टेंट है। यानी इसके अंदर कैसे एक्सप्रेशन लिखी जाती है, पहले वेरिएबल, उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मॉड ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल होता है और उसके बाद वैल्यू। अब ये जो है एक्सप्रेशन ये इसकी इक्वल है, यानी ये स्टेटमेंट जो है इसकी इक्वल है। इसका इस एक्सप्रेशन का यानी स्टेटमेंट का क्या मतलब है, n इक्वल n प्लस 10, n इक्वल n प्लस 10। अगर यहां पे मल्टीप्लाई होता तो ये होता है n मल्टीप्लाई इक्वल 10, तो फिर ये इसकी इक्वल होता है n इक्वल n मल्टीप्लाई 10। तो यानी पहले वेरिएबल, उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वैल्यू, तो ये इक्वल होता है इस स्टेटमेंट। अब आप प्रोग्राम के अंदर चाहें तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो या इस चीज की समझ ना आ रही हो तो प्रोग्राम के अंदर आप स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं
n इक्वल n प्लस 10 या n इक्वल n मल्टीप्लाई 10 या n इक्वल n माइनस 10। यानी जैसे आप चाहते हैं दोनों सूरतों के अंदर आप स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे के इक्वल।